मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी कि कैसे हमारे पिता एक मजबूत दीवार की तरह होते हैं। आज मैं आपको एक और ऐसे सच से रूबरू कराने आया हूं जो हमारे घरों में रोज घटता है। हम अक्सर अपनी खुशियों का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस जश्न का बिल चुकाने वाले हाथ के छालों को देखना भूल जाते हैं। दोस्तों, बचपन में जब भी हमें कोई नई चीज चाहिए होती थी, चाहे वो स्कूल का नया बैग हो, त्योहार के कपड़े हो या कोई महंगा खिलौना, हम बिना सोचे अपने पापा से जिद कर बैठते थे। और पापा, वे कभी मना नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे, अगले महीने पक्का दिला दूंगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस अगले महीने के पीछे उनके कितने महीनों का त्याग छुपा होता था? इसी बात को समझने के लिए आज मैं आपको सुनाता हूं विकास और उनके पिता रामशरण जी की कहानी। रामशरण जी एक सरकारी दफ्तर में एक छोटे से क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह बहुत सीमित थी, लेकिन उनके सपने अपने इकलौते बेटे विकास को लेकर बहुत बड़े थे। वे खुद हर दिन साइकिल से दफ्तर जाते थे। कड़कती धूप हो या मूसलाधार बारिश, वे कभी नहीं रुकते थे ताकि विकास की स्कूल और कॉलेज की फीस हमेशा समय पर जमा हो सके। विकास पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। उसकी शादी हो गई और वह अपने नए परिवार के साथ एक आलीशान जिंदगी जीने लगा। रामशरण जी अब बूढ़े हो चुके थे और रिटायर होकर अपने उसी पुराने घर में रहते थे। विकास अपनी दुनिया में इतना मशगूल हो गया कि उसे अपने पिता से बात करने की फुर्सत भी कम ही मिलती थी। एक दिन विकास के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। विकास ने अपने पिता को भी बुलाया था। पार्टी में शहर के कई बड़े बड़े लोग आए थे। रामशरण जी भी वहां पहुंचे। वे बहुत ही साधारण, थोड़े पुराने पड़ चुके कुर्ते और पाजामे में थे। विकास अपने बड़े दोस्तों के बीच खड़ा था। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पिता के कुर्ते की एक तरफ की जेब नीचे से थोड़ी फटी हुई थी और उसमें से उनका पुराना बटुआ झांक रहा था। विकास को अपने बड़े दोस्तों के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, पापा के पास पैसों की क्या कमी है? मैं उन्हें हर महीने पैसे भेजता हूँ, फिर भी ये ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गए। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो विकास गुस्से में अपने पिता के पास गया। उसने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, पापा, आज मेरी इतनी बड़ी पार्टी थी, शहर के नामी लोग आए थे। आप यह कैसा फटा हुआ कुर्ता पहनकर आ गए? क्या आपके पास नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं? मैं हर महीने आपके खाते में पैसे ट्रांसफर तो करता हूँ। रामशरण जी ने चौंक कर अपने कुर्ते की जेब को देखा। उन्होंने तुरंत उस फटी हुई जेब पर अपना हाथ रख लिया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अरे बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये कुर्ता अलमारी में सबसे ऊपर रखा था, तो मैंने जल्दबाजी में यही पहन लिया। मुझे माफ कर दे अगर तेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा। यह कहकर रामशरण जी धीरे से मुस्कुराए और वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ गए। लेकिन विकास का मन नहीं माना। उसे लगा कि पापा कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन विकास बिना बताए अपने पिता के पुराने घर पहुंचा। पापा उस वक्त नहाने गए थे और वही कुर्ता बाहर खूंटी पर टंगा हुआ था। विकास ने आगे बढ़कर उस कुर्ते को हाथ में लिया और उसकी फटी हुई जेब को देखा। जब उसने उस जेब के अंदर हाथ डाला तो उसकी उंगलियां किसी कागज से टकराईं। विकास ने बाहर निकाला तो वो एक मुड़ातुड़ा पुराना लिफाफा था। उस लिफाफे को खोलते ही विकास के होश उड़ गए। उस लिफाफे के अंदर वो सारे पैसे रखे हुए थे जो विकास हर महीने अपने पिता को भेजता था। एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया था। और उस लिफाफे के ऊपर रामशरण जी के कांपते हाथों से एक छोटी सी पर्ची पर लिखा था,
ये पैसे मेरे बेटे विकास की गाढ़ी कमाई के हैं। इसे मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा। ये पैसे मैं बचाकर रख रहा हूं ताकि कल को जब मेरे पोते पोती बड़े हों तो उनके काम आ सकें। मेरी जरूरतें तो मेरी छोटी सी पेंशन से पूरी हो जाती हैं। विकास की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसे समझ आया कि जिसे वह पिता की कंगालियां लापरवाही समझ रहा था, वो असल में पिता का निस्वार्थ प्यार था। वह पिता जो बूढ़ा हो चुका था, जिसके पैर कांपते थे, वह आज भी खुद से पहले अपने बेटे और उसके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा था। रामशरण जी ने पूरी जिंदगी अपनी फटी जेब से विकास के सारे सपने पूरे किए थे और आज भी वे अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे थे। विकास भागता हुआ बाथरूम के दरवाजे के पास गया। जैसे ही रामशरण जी बाहर आए, विकास उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पापा के उस फटे हुए कुर्ते को चूम लिया और बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी फटी जेब को देख रहा था, लेकिन उसके पीछे छुपे आपके इस समंदर जैसे दिल को नहीं देख पाया। रामशरण जी ने तुरंत बेटे को उठाकर गले से लगा लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी का मर्म बहुत गहरा है। हमारे पिता अपनी जेबें चाहे कितनी भी खाली रखें, लेकिन हमारे अरमानों की तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देते। वे खुद पुराने जूते पहन लेंगे ताकि हमें ब्रांडेड जूते दिला सकें। वे खुद फटे कपड़े पहन लेंगे ताकि हम समाज में सिर उठाकर जी सकें। वे हमसे कभी नहीं कहते कि उन्हें किस चीज की तकलीफ है, क्योंकि एक पिता का स्वाभिमान कभी उसे कमजोर नहीं दिखने देता। लेकिन एक संतान होने के नाते हमारा क्या फर्ज है? क्या सिर्फ हर महीने पैसे भेज देना काफी है? नहीं दोस्तों, उन्हें पैसों से ज्यादा हमारी परवाह, हमारे सम्मान और हमारे वक्त की जरूरत है। आज मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अपने माता पिता के सफेद होते बालों और उनके चेहरे की झुर्रियों को पहचानिए। उनके बूढ़े होने से पहले उन्हें वो सारा प्यार लौटा दीजिए जो उन्होंने आप पर बचपन में लुटाया था। उनके सामने अपनी कामयाबी का घमंड कभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी हर कामयाबी की बुनियाद उन्हीं के त्याग पर टिकी है। धन्यवाद। जय हिंद।